भैया और राम राम। आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। एक मामला भाई आप और ने बुंदेली चुगली में देखो है कि महिला जो समिति है थी गांधी आश्रम में, उखा निर्वासित करके अलग से चुनाव करा लाई गई, अध्यक्ष हो गो, सब हो गो, कार्यकारिणी घोषित हो गई। और जो बड़ी साजिश के तहत भव है, जबकि वे बहुत पुरानी हती गायत्री देवी परमार जी, जिनने इस संस्था को ढांचा रखो, नींव रखी और बहुत से गरीबन की, असहायन की, जो बेसहारा हैं, वो कोई भी कहूँ से भी क्षेत्र से आउट तो उनकी प्रमुखता से जो बहनें मदद करती थी। लेकिन आज हाल जो होगा कि उसका हाईजेक कर लोगो, जैसे कि आप उन्हें जाना था कि उस समिति का हाईजेक करके इन्हें सबका निष्कासित कर दोगो, दूसरी कार्यकारिणी बना दी गई, अध्यक्ष बना दोगो। जो मामला लेके भैया जी और शांत नहीं बैठ सकी, और जो मामला आओ है कलेक्टर के संज्ञान में, आज जी कलेक्ट्रेट आई है ज्ञापन देवे, तो जैसे कि आप देख सके सामने के ज्ञापन दे रही हैं अपनी मांगन को लेके कि इतनी पुरानी संस्था 20 साल हो गए लगभग, और गांधी आश्रम से संचालित करी जा रही थी, बहुत ही अच्छे तरीक़े से संचालित करी जा रही थी कि मैं बहुत महिलन का न्याय मिला, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहूँ को कोई भी शोषित थे, पीड़ित थे, तो उसे तो अब विज्ञापन दे के भैया फुर्सत हो गई है। अब हम कहते हैं कि कछु जो प्रमुख हैं उनसे बात करवा के हम आप लोगों का बता दी कि आखिर ज्ञापन में का आश्वासन दो गौ है, का आश्वासन मिलू है। आज आप पूरे थे काय के जी, हम लोग इलेक्शन के लिए आए हैं। इलेक्शन पे उन्होंने एकाधिकार जमा के रखा है पूरी महिला समिति पे, तो हम लोग निष्पक्ष इलेक्शन चाहते हैं। और हम लोग एकाधिकार की ले, हाँ, एकाधिकार उन्होंने कर लिया पूरा, अपने फैमिली मेम्बर को, सारे लोग को बिठा दिया है। तो हम लोग इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन हो जाए, उस पर जो निर्णय होगा वो हम लोग को स्वीकार होगा। आपको चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल गलत तरीके से की गई है। प्रक्रिया सही तरीके से की जाए, कोई भी चुना जाए, हम हमारे लिए सर्वोधार है। लेकिन ना तो उसमें सदस्यों ने चुनाव किया है जो उसके सदस्य रहे हों, कोई नहीं था, सब बाहरी लोगों ने आके चुनाव कर लिए इल्लीगल तरीके से, और अपने घर के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके, किसी को अध्यक्ष, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव, सब कोषाध्यक्ष, सब घर के लोग बन गए। क्या एक समिति में ऐसा होता है? आप बताइए। जैसे कि एक महिला के द्वारा स्थापित संस्था है यार, और बहुत पुरानी है, और बहुत ही अच्छे नेक काम, पुनीत काम करे गए हैं। और जहाँ तक सुनबे में हमरन ने भी बहुत सालन से देख रहे, सुन रहे को कौन गरीब है, पीड़ित है, शोषित है महिला, तो उनका न्याय मिलो, प्रमुखता से मिलो। आज इतनो मजबूर काय होने पर कि इतने टकाने पर उनको, अब इसको ही तो आप समझिए कि हम लोग इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा हम लोगों को हुई कि हम लोग को यहाँ तक आना पड़ा। यदि वही कायदे से होता, सब कुछ कानूनी तौर पे सब कायदे से होता, तो हम लोग काय को यहाँ तक आते। आपको ये भी तो समझ लेना चाहिए ना। आज का जो सरकार के लाने भी संदेश है कि जहाँ कागजी खाना पूर्ति चुनाव से लगा के हर जगह तक जो कही जात के महिला का बराबरी को अधिकार है, बराबरी पे महिला है, ठीक है, तो का आज ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ो होत का कि जो महिला के द्वारा स्थापित संस्था और इतनी पुरानी, और सभी महिला हती, लगभग सभी महिला, पुरुष प्रधान ना हती, ना कोनो पुरुष को में हस्तक्षेप हो, और आज पूरा पुरुष प्रधान ऊपर हावी होके आप लोगन का निकाल दो जात का जो संदेश सरकार के लाने बिल्कुल है। आप ये समझिए कि अभी तक जब तक मम्मी जी संस्था में आती रही, कभी पुरुष का अध्यक्ष बनने का कोई प्रस्ताव न तो पारित हुआ, न प्रस्ताव कोई फर्म ऑफ सोसाइटी को भेजा गया। लेकिन अब जब से वो अशोक भाई साहब जी आए हैं, तो सबसे पहले उनके एक ही राय थी कि अध्यक्ष इसमें पुरुष भी हो सकता है, ऐसा इसमें संशोधन कर दिया जाए। और उनने इसी मंशा से उन्होंने जो पुराने हम लोग कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्हें हटाकर अपने मन के लोगों को बिठा लिया है, और इसीलिए कि सब उनकी चले। तो भैया जो है सीधो आरोप है अशोक सिंह के ऊपर कि आखिर अशोक काय अशोक कारण हतो का फंड डकारबे की कोनो ऐसी बात है कि जो पैसा आउट है समिति के नाम से या जो भी आ रहा हो, तो वो भैया इन लोगों ना पहुंच पाए या गरीबन लोग ना पहुंचे, सीधो तुम्हारी जेब में पहुंचे का जो मकसद है। मकसद तो साफ लग रहा हो कि आखिर इन्हें
तरीका से जैसो कि कार्यकारिणी भंग करी गई, चुनाव करा दे गए और स्वयंभू अध्यक्ष बन गए। स्वयं भी इसे कही जे है कि जिनकी राय सलाह ले जाओ चाहिए। अध्यक्ष बने हैं अच्छा। और स्वयं सचिव बने हैं। अच्छा। और भतीजी को उनने कोषाध्यक्ष बनाया। घर ही के पूरे लोग हैं सब पूरी कार्यकारिणी घरई की हो गई, अध्यक्ष घरई। तो भैया जो मामला है कि अपने पूरा घर ही घर, तो विरोध को सवाल नहीं है। जो भी हुई है वो सब सहमति से हुई है। अब भैया जो बहुत पुरानी समाज सेविका है हमारे संगे नीलम पांडे, हम बताना चाहते हैं महिला समिति के बारे में। हम 99 से हम महिला समिति से जुड़े और महिला समिति जैसे कि नाम है उसका, महिला समिति अर्थात महिलाओं की समिति। यहाँ पर जब मीटिंग होती थी गांधी स्मारक भवन में, तो छतरपुर जिले की प्रबुद्ध समस्त महिलाएं, समस्त जाति, समस्त धर्म, समस्त पार्टी की, और वहाँ एक गंगा जमुनी सभ्यता में मिलती थी और छतरपुर जिले की महिलाओं की समस्याओं पर विचार मंथन करती थी। यहाँ पर कभी महिला बाहर नहीं निकलती थी गांव की मीटिंग पे, तो हम लोग जा जा करके महिलाओं का समूह बनाकर छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं कर कर महिलाओं को बाहर निकाले। और आज जब सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित नहीं किया था, 99 में हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण रैली निकाली थी पूरे बुंदेलखंड के 14 जिलों में और सभी महिलाओं को बाहर निकाला था। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को, दहेज के खिलाफ आवाज उठाई, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, घर के अंदर घर के बाहर घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, पीसीपीएनडीटी, समस्त प्रकार के महिलाओं और बच्चियों के अधिकारों के प्रति एक बीड़ा उठाकर हम लोग उन पर होने वाली समस्त घरेलू और बाहरी हिंसा को खत्म करने के लिए महिला समिति का बायलॉज बना। पहले के बायलॉज में परिवर्तन हुआ, लेकिन कभी भी लीडरशिप में पुरुष महिला समिति में नहीं थे, न उनका नेतृत्व था। हाँ, सपोर्ट रूप में सहयोग करते थे। लेकिन आज वो महिला समिति के नाम पर ऐसा लग रहा पूरी पुरुष समिति हो गई है। महिलाओं को शतरंज की गोटी बनाकर केवल मोहरे के रूप में बैठाया गया। और जब हमारी सशक्त महिलाएं जो आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। गायत्री मम्मी जी के विचारधारा का जब मंथन करके उन्हें अशोक भाई साहब को बतलाया, तो उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके उन्हें उस भरी सभा की, आम सभा की बैठक से निष्कासित कर दिया। ये बड़ा खेदपूर्ण है। और ये महिला समिति वो महिला समिति है इंदौर, भोपाल, दिल्ली में जिसके मेंबर बन के हम लोग जाते थे। महिला समिति का नाम हमने भारतवर्ष में उजागर किया। हम लोग अब आप लोग क्या चाहत, अब आपकी हम लोग ये चाहते हैं कि जिस प्रकार नाम है महिला समिति और गायत्री मम्मी जी ने खड़ा किया, सभी महिलाओं के सहयोग से, हमें नहीं कहते अंजना जी उसकी मेंबर हैं, जैन मैडम उनकी मेंबर हैं, यहाँ तक कि मुन्ना राजा जी की धर्म पत्नी हम उनसे, वो भी सभी लोग इसके मेंबर थे। ना कोई पार्टी थी, ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी। गांधी स्मारक निधि यहाँ की मेंबर थी। समस्त जाति, धर्म, पार्टी सब लोग मिलकर एक आवाज थी, महिलाओं के विरुद्ध, बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को खत्म करना। महिला समिति का केवल एक कॉन्सेप्ट था। इसीलिए वन स्टॉप सेंटर महिला समिति में आया, फिट फैसिलिटी महिला समिति में आई, और आज महिला बाल विकास की जितनी भी महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित, चाहे स्वाधार गृह हो, चाहे वन स्टॉप सेंटर हो, सभी महिला समिति को इसीलिए दिए गए थे कि ये कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है, ये सामूहिक संस्था है और एक संगठनात्मक संस्था है, न कि किसी की एक प्रॉपर्टी और न कि किसी की पितृसत्ता या पितृसत्तात्मक प्रॉपर्टी और न ही किसी की पैतृक संपत्ति। तो इसलिए जिस प्रकार महिला समिति का कॉन्सेप्ट था, मम्मी जी की विचारधारा थी, समस्त जागरूक महिलाएं जो प्रबुद्ध महिला हैं, तो उनकी एक समझ थी और जिस अनुसार ये गठित की गई थी, तो उस प्रकार महिला समिति चले। एकाधिकार न हो, सर्वाधिकार हो, महिलाओं के लिए चिंतन हो, पीड़ितों के लिए आवाज उठाई जाए। इस प्रकार की हमारी विचारधारा है और यही हमारी आवाज है कि जो बायलॉज कहता है महिला समिति, तो महिलाओं के लिए काम करे, पुरुष हमारे सहयोगी बने, हस्तक्षेप ना करें और लीडरशिप महिलाओं पर ना छोड़ें। भैया एक संदेश भी है, मैं छुपो संदेश नहीं है, खुलो संदेश है कि अगर महिला का स्वतंत्रता दी गई है, बराबरी को हक दो गो है, तो सपोर्ट करो पीछे से, लेकिन हावी न हो, एकाधिकार न जमाओ। और दूसरी चीज उन्होंने कही है, गौर करने वाली बात है कि सिर्फ मोहरा बना के, जैसो कि अशोक ने करो है कि अपनी पत्नी का मोहरा बना के, जो गौर करने वाली बात है कि मोहरा बना के सिर्फ अब चाल चली जो है बहू खां, भैया माफ करियो, बहू खां जैसो बनाओ गौ है, तो वो एक मोहरा बना के इस्तेमाल करो जो है, जो फैसला ले हैं केवल अशोक ले हैं, इको मतलब सिर्फ साफ जो है। आपको क्या होगा?
मेरा सिर्फ एक ही बात कहनी है, जो मीरा दीदी ने बहुत कुछ कह दिया है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग आम सभा कैसे वो होती है, आम सभा में आजीवन सदस्य लोग मेंबर जो होते हैं वो उसमें बराबर जाते हैं। मैं आजीवन सदस्य रही हूँ, मीरा सिंह जो अभी बोलती रही हैं वो आजीवन सदस्य रही हैं। हम लोगों को बुलाया नहीं जाता है, और बुलाया जाए तो फिर आगे बढ़ने वाली कोई भी बात की जाए। उस दिन जो हुआ 26 तारीख को आम सभा में, आम सभा के वहाँ पर जो वास्तव में मेंबर होने चाहिए वो सब वहाँ कोई थे ही नहीं, और चुनाव हो गया, और चुनाव वैलिड नहीं है, क्योंकि जो पिछली कमेटी गठित हुई है 2022 तक वैलिड है वो। तो बीच में कैसे एकदम से सडन चुनाव हो जाना और फिर उन लोगों की बेइज्जती होना। मैं यहाँ से इसलिए खड़ी हूँ कि जो महिलाओं का जो सम्मान की बात है वो वहाँ पर उनके साथ बहुत बेइज्जती हुई है, जो किसी भी महिला को ये बिल्कुल मान्य नहीं है। क्योंकि महिला समिति में मैंने भी अपने बहुत वर्ष दिए हैं मम्मी जी के साथ काम करते हुए, जहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर पार्टी की महिला को सहज सीने से लगाया जाता था, क्योंकि वो पीड़िता के लिए भी एक काम वहाँ पर नीड़ के रूप में काम होता रहा है मम्मी का। फिर उसके बाद वो समय के साथ परिवर्तित होते होते आज वो स्वाधार गृह के रूप में परिवर्तित हो गया। मेरा ये कहना है कि जो स्वाधार गृह है वो बहुत संवेदनशील चीज़ है, जहाँ महिलाएं रहती हैं। जहाँ महिला रहेंगी तो वहाँ स्वाभाविक है पुरुषों का निषेध होना चाहिए, जो वहाँ पर नहीं हो रहा है, और इसी बात के लिए हम सब यहाँ एकत्र। आपको कहबो का है बात जी, मम्मी जी हमारी आदर्श हैं, और मैं 2009 में उन्होंने मुझे लाइव मेंबर बनाया था समिति का। तब से लगातार मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके विचारों को समझने की कोशिश करी और उनके साथ काम किया, और उन्होंने एक व्यक्तित्व रूप में हम लोग को उभारने में बहुत एक सशक्त भूमिका निभाई है। आज जब इस स्थिति में ये पूरी संस्था खड़ी हो गई कि वहाँ पे जो कमेटी है, जो मंचासीन पदाधिकारी हैं, महिलाएं जो लोग आए हैं, उनसे ही एक अभद्र तरीके से ही बात करी जाए, मतलब आपसे यूँ कह दिया जाए कि आप उठिए जाइए यहाँ से, आप लोग का समय हो गया पूरा, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको अभद्रता ही कहेंगे, पुरुष अगर बोल रहा है ये भरी सभा में। तो इस चीज़ का हम विरोध करते हैं, क्योंकि मम्मी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। बुंदेलखंड की महिलाएं पहले से ही बहुत ही संकोची स्वभाव की, दबी हुई थी। उन्होंने किसी तरह से एक एक हाथ पकड़ के महिला को सशक्त बनाया। आज इतने सारे लोग जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। उन्होंने हम लोग को हाथ पकड़ के इस लायक बनाया है कि कभी भी कुछ समाज में गलत हो तो आप बोलिए। इसी नाते, माँ के नाते, माँ का संस्था जो काम करी है उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। मुझे दुख है कि उस संस्था में अब इस तरह के से बिहेव होने लगा है महिलाओं के साथ। तो आने वाले समय में एक हमारे पास अच्छी संस्था थी, जो कि अब अगर इसी तरह से इसी वक्त उसको कंट्रोल नहीं किया गया, उसको सही तरह से हाथों में नहीं लिया गया, शासन उसके तरफ नहीं देखेगा, तो फिर वो संस्था बर्बाद हो जाएगी। भैया जो है सब एक ही मत है, पूरा सबको एक ही कहबो है। आपको का कहबो है? महिला समिति के सबसे पहला कांड हमसे शुरू हुआ था। सबसे पहले हम उस समिति के सचिव थे, और सबसे पहले पुरुषों को एंट्री की गई और महिलाओं को निकालना शुरू किया। हमें पता ही नहीं चला कि कब हमें निकाल दिया। हमें दूसरे लोग बता रहे हैं कि आपको तो उस संस्था से निकाल दिया गया। हमने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं है। दूसरा ये है, ये तो बात अलग है, लेकिन ये है कि चाची जी हमारी माँ स्वरूप हैं। उन्होंने, हम जितनी भी महिला यहाँ पर खड़े हैं, सभी महिलाओं को उन्होंने सशक्त बनाया है, और उनके ही आदर्शों पे, उनके ही विचारों से मिलते जुलते हम लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं गठित की हैं, और आज उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि महिला समिति एक बहुत बड़ी समिति है, वो एक व्यक्ति की समिति नहीं है, और सारी महिलाएं उससे बढ़ी हैं, उस संस्था से प्रेरणा ली है। तो वो संस्था एक तरह से पूरी सामाजिक संस्था है। उस संस्था का हम लोग शुभ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो संस्था बनी रहे और महिलाओं का वहाँ पर उद्धार हो। अगर इतने न्याय नहीं मिल रहा हो शायद, तो आगे की रणनीति का वही हम कहना चाह रहे हैं कि उस संस्था में कोई भी पुरुष पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। वहाँ सिर्फ महिलाएं रहें, चाहे जो रहें, महिलाओं के मार्गदर्शन में काम हो। और वहाँ पर शासन ने भी सहयोग किया है। सुधार योजना के तहत वहाँ महिलाओं को योजना से जोड़ा गया है। वहाँ महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वहाँ पुरुषों का जाना आना वंचित होना चाहिए। बात भैया बिल्कुल सही है। जो हमारी बहनें कह रही हैं 100% सही है कि जब महिला संस्था है, महिला रहती हैं, तो पुरुष प्रवेश वर्जित तो बहुत चाहिए, जो हकीकत है। शायद मान लो ये न्याय नहीं मिलो,
या ऐसे न्याय मिलने में देरी लग रही तो अगलो कदम का है? अभी तो वैसे महिला समिति मेरे साथ मेरा उसका पारिवारिक संबंध भी है और मैं भी बहुत पुरानी संस्था में जुड़ी हूँ और काम कर रही हूँ। इस समय मीडिया के सामने मैं खड़ी हूँ तो मुझे भी बहुत तकलीफ है कि मैं आज महिला समिति के विरोध मुझे यहाँ बोलना पड़ा और यहाँ आना पड़ा है। आपको नाम का? रेखा सिंह। और मैं तो चाहती हूँ कि उसको अध्यक्ष कोई भी बने, पर महिला समिति में जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और उस चुनाव में मैं तो डेली संस्था में बैठती हूँ, मैं और अध्यक्ष जी, पर भाई साहब ने मुझे थोड़ी बिल्कुल हवा लगने नहीं दी कि चुनाव होना है। मैं डेली जाती हूँ, जब तक मम्मी जी बोल सकती थी, आवाज़ थी, तब तक तो शांति से चला। जिस दिन से उनकी आवाज़ बंद हुई, भाई साहब अपना मनमानी, कुछ बोलो तो नाराज़ हो जाना, जबकि मेरे लिए वो आदरणीय है, पर वो चिल्लाना वो सब महिलाओं के साथ शोभा नहीं देता। मैं उनको कहती कि आप आराम से बोल के कह सकते, नहीं, उन्हें जो करना अपने मन का करना। उस दिन भी उन्होंने महिलाओं की बेइज्जती, उस दिन की महिलाओं की बेइज्जती वो मुझे बहुत ही हृदय विदारक घटना लगी। इसलिए मुझे आज महिला समिति के विरोध में आप मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ। वो भी सुनेंगे और मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, पर बोल रही हूँ, क्या कर सकते। जो है भैया देखो, एक सच्चे मताई के रास्ता पे बिटिया सच्चाई को रास्ता खिलाने परिवार त्याग, बहुत बड़ा फैसला हो, जो कठिन फैसला है ये, लेकिन एक सच्चाई खिलाने की अगर महिला की संस्था है तो हमारी मताई ने करो है ऐसो काम सेवा भाव को, तो ऊखा आगे संचालित भी हम ही लोग कर भी, ना कि कोनो बाहरी को करे। वे भी परिवार की है, लेकिन संस्था को जो हिसाब से गला घोट के इन लोगों की तमन्नन पे जो भारी पड़ी है। अब भैया हमारे संगे हैं, बहुत पुरानी हस्ती है जी, सेवा भाव इनको बहुत अच्छा है और गांधी आश्रम में सब देख रेख नहीं की रात है और बहुत कोनो भी प्रकार को अगर मामला है, कछु है, समाज सेवा को है, तो भैया दमयंती जी पहले सामने आती हैं, तब उनके विचार जरूर जान भी क्या जैसे कि आवे को कारण का है। राम राम। जो घटनाएं आप सबसे सुन रहे हैं वो समझ ही रहे हैं। 26 तारीख को आम सभा की मीटिंग रखी गई थी। आम सभा में जो मम्मी जी की पहले मीटिंग होती थी, उसमें हम सब आम लोग जो थे, जो आजीवन उसमें सदस्य रहे हैं, तो वो सब हम इकट्ठे होते थे और एक प्रकार का हम लोगों ने साल भर में क्या काम किया है या आगे की कोई नई कार्य योजना है, इस प्रकार की प्रोग्राम होता था। तो मैं उस दिन भोपाल से भी आई थी और किसी कारण से थोड़ा लेट भी हुई, तो हम उसी परिकल्पना से वहाँ पहुँचे। पर हमने जो वहाँ जाके देखा कि जो आजीवन सदस्य थे, मैं उनको जानती हूँ, पर मुझे वैसा कोई दिखाई ही नहीं दिया। तो जो भी लोग थे, पर ठीक है, उसमें कोई बात नहीं थी। तो वो कुछ बायोलॉज पढ़ते जा रहे थे, जो उन्होंने प्रस्ताव बनाया हुआ था। तो उसमें एक 4th पॉइंट में आके उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि महिला ही अध्यक्ष संस्था में हो। यदि संस्था का नाम महिला समिति है तो जरूरी नहीं कि महिला का ही अध्यक्ष होना जरूरी है। तो उस मुद्दे पे उन्होंने कहा कि यदि महिला कैपेबल नहीं है तो पुरुष भी अध्यक्ष हो सकते हैं। तो कीर्ति जी ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो आम सभा थी तो आम आदमी अपनी बात राय तो रख ही सकता है। सो उन्होंने पहले तो बहुत देर इग्नोर करते रहे, पर फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कहिए क्या कहना चाहती। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि महिलाओं का मामला बहुत ही संवेदनशील है और मम्मी जी के समय से उसमें ऐसा है कि महिला ही अध्यक्ष हो तो अच्छा होगा। तो बोलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, यदि महिलाएं सक्षम नहीं है, असक्षम है, तो फिर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी राय रखी है, मानना नहीं मानना फिर आपकी बात है। फिर उन्होंने एक और पॉइंट पढ़ा, तो जब मतलब गांधी स्मारक निधि ने उनको लीज पे ज़मीन दी थी मम्मी जी के कार्य को देख के, क्योंकि मम्मी जी ही हम लोग की प्रेरणा स्रोत रही हैं और जिले भर में उनका काम है जो जग जाहिर है। तो उस समय तय था कि मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि का एक व्यक्ति और केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के एक सदस्य उसमें हर समय ही ट्रस्ट में होंगे, क्योंकि वो जो कार्य होता है उसको समझने देखने के लिए। तो इस बात पे ही वो लीज पे वहाँ पर दिया गया है। तो उन्होंने कहा अभी तो हमने बायोलॉज में किया नहीं, पर हम उसको आगे कर लेंगे। तो वहाँ भी बात हो गई, ठीक है। और उसके बाद कुछ और प्रस्ताव होते रहे, तो हम लोग फिर साइलेंट होकर सुनते रहे सब लोग बैठ के। पर जैसे ही मंच पे जो हमारे आदरणीय लोग बैठे थे, आपने देखा शकुंतला जैन जी थी, वो काफ़ी उम्र की है, और वहीं पर अध्यक्ष महोदय जी बैठी थी, मीरा मैडम भी थी, वहाँ की कोषाध्यक्ष मैडम बैठी थी, ममता चतुर्वेदी जी बैठी थी, उस तरफ तिवारी जी भी बैठे थे। तो उन्होंने सडनली कहा कि ये जो कार्यकारिणी होती है भंग, अब आप लोग जाइए, आप लोग का काम हो गया समाप्त, अब यहाँ नई कार्यकारिणी का गठन होगा। तो ये हम लोग को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आम सभा में उन्होंने किसी नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए रखा हुआ है।
सो कीर्ति जी फिर तुरंत थोड़ा मंच के पास गई कि मैं थोड़ा आभार कर दूं जिन लोगों ने इतने दिन तक यहाँ कार्य किया है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई बात करने का समय नहीं है, यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं हो रही, यहाँ कोई नेताबाजी नहीं होने वाली है। तो कीर्ति जी ने कहा भी कि भाई साहब मुझे कोई नेताबाजी बात नहीं करनी है, पर उन्होंने बिल्कुल समय नहीं दिया। तो फिर मैं भी थोड़ा उठ के गई कि भाई साहब आम सभा है तो 2 मिनट तो बोलने दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ किसी का नहीं सुना जाएगा, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा हम लोग आपको 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, आप 2 मिनट भी समय नहीं देंगे, इसका मतलब यहाँ जितनी महिलाएं बैठी इनकी आपको जरूरत नहीं है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नहीं नहीं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब इतना यदि कोई व्यक्ति कह दे तो फिर कौन वहाँ रुकेगा। अब हम लोग का दिल भी भर गया, थोड़ी आंखें भी छलक आई कि इस तरीके से महिलाओं का अपमान। तो फिर हम लोग उठ के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हम तो ऊपर गए नहीं। फिर जो वहाँ के मेंबर थे उन्होंने कहा कि चलिए चलिए, तो कुछ लोग अंदर भी चले गए, जो सहज ही होता है। फिर उसके बाद वो भी सारे जो कमेटी के लोग थे उतर के नीचे अपना मन भारी करके आ गए कि इन्होंने तो नई कमेटी बना ली। पर ऐसा लगा कि मम्मी जी की संस्था, इनका कार्यकाल बाकी है, इस तरीके का कैसे हो सकता है। तो पुनः फिर हम लोग ये तय किए कि कलेक्टर ऑफिस आए, हम लोगों ने यहाँ पर संज्ञान में लाया कि ऐसा शायद ऐसे अगर न्याय नहीं मिल लो तो फिर आगे को रास्ता कछु तय करोगे, की रूपरेखा बनाएंगे। तय तो देखिए समाज ही करेगा। आप समझ रहे हैं ना, महिलाएं कभी भी विरोध में बहुत नहीं आती हैं, पर यदि महिलाएं विरोध में आई है तो कोई ना कोई गड़बड़ी है और समाज उसको तय करेगा। यदि शासन प्रशासन नहीं करने में सक्षम नहीं है, मान लो आप कह रहे कि कौन करेगा, यदि नहीं हो तो समाज तय करेगा, और कौन तय करेगा। तो भैया बिल्कुल स्थिति ये मोड़ पे पहुंच चुकी है, आगे को भी रास्ता है जो उन्हें निकाल लो कि अगर हमारा जो सोल्यूशन थे नहीं निकलत, हल नहीं निकलत, तो आगे को भी टारगेट का है। भैया कीर्ति विश्वकर्मा जी हैं, संग इनके सपोर्टर बहुत हैं, नाम न ले भी कछु हमें जो भी मनाही है। भैया और बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हमें तय समाप्त कर रहे हैं। फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। जी भैया कीर्ति जी कछु क्या वो चाहती हम फिर से सुनवा रहे हैं आप लोगों को, फिर खत्म कर। आज हम सब यहाँ पे गणमान्य महिला नागरिक छतरपुर की महिला समिति और गायत्री देवी परमार हमारी माँ, हमारी मम्मी जी कहलाती हैं, उनकी आन बान शान को बचाए रखने के लिए और उनके कार्यों को बचाए रखने के लिए, आगे ले जाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। तो आप सब लोग को एक बार पुनः देखिए और ये मैसेज पूरे छतरपुर में जाए कि ये किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये किसी महिला पुरुष की बात नहीं है, ये केवल एक समाज में जो पीड़ा होती है, जो पीड़ित वर्ग है, उसको माँ ने हमेशा ऊपर उठाया। अब आज अगर वो अक्षमता की वजह से अपने बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, तो क्या हम उनकी इतनी मेहनत को यूं ही जाने देंगे। आज कहीं ना कहीं जितनी महिलाएं यहाँ हैं, उनके जीवन में एक स्थायित्व और एक दम देने की काम माँ ने किया। तो माँ को इस तरह से तो हम लोग नहीं धूल में जाने देंगे। भैया जो है आगे को बिल्कुल रास्ता तय है, हुंकार भरी जा रही कि अगर मैदान में भी आने पर है तो फिर रानी लक्ष्मीबाई को रूप भी अपने ये तय है बुंदेलखंड में, कहूँ बाहर नहीं है। हमारा बस एक ही कहना है कि उस संस्था में महिलाएं रहें और सुदृढ़ रूप से कार्य चलता रहे, जिसमें हम मीना गुप्ता जी को हम उसमें अध्यक्ष पद पर देखना चाह रहे हैं और वो वकील भी हैं और सही ढंग से वो संचालित भी करेंगे, अनुभव भी है उनको। भैया इतने देखो सब कछु सुनियोजित है कि हम को का बन दो। देखो गायत्री जी की एक सबसे बड़ी ईमानदारी देखो कि अपनी बिटिया का अध्यक्ष नहीं बनाओ। सबसे बड़ी बात देखो कि अपनी बिटिया का अध्यक्ष नहीं बनाओ, वरिष्ठता के नाते उन्हें की का अध्यक्ष बनाओ। तो किरण सिंह जी कौन थी? मीरा गुप्ता भैया जी हम प्रमुखता से चेहरा हम जो दिखवा रहे हैं कि इन्हें अध्यक्ष बनाओगे। जो एक संस्था की ईमानदारी जो जिन्हें न्यू रखी वो उनकी ईमानदारी। अब भैया तारतम्य जो आपने कही है कि माँ ने जब हम लोग को 2009 में हम लोगों को लाइव मेंबर बनाया था, तो उन्होंने बोला कीर्ति तुम एक्टिव पॉलिटिक्स में हो, इसलिए हम तुमको केवल लाइव मेंबर बनाएंगे क्योंकि हम तुमको संस्था से जोड़ना चाहते हैं। इसी तारतम्य में अर्चना सिंह जी को भी लाइव मेंबर बनाया था, लेकिन हम लोग कभी किसी पद पे नहीं रहे, उन्होंने स्पष्ट किया ये था ये चीज़। तो हम लोग हमेशा सहयोग की भूमिका में रहे हैं। कभी भी कोई ऐसी बात होती है तत्काल हम लोग को मीटिंग बुलाती थी, हम लोग उपस्थित रहते थे, अपना जितना समय और जितना वो उचित समझती थी वो हम लोग से कार्य लेती थी, तो हम लोग कार्य करते थे। तो बुंदेली चुगली भी भैया जो आश्वासन जरूर दे है कि इनके नेक काम में पुनीत काम में जहाँ भी जरूरत पड़े, जितनी समय भी आप लोग आदेश करो, बुंदेली चुगली आपकी हर प्रकार से मदद कर भी तैयार रहे। जो आश्वासन जरूर हम दे सकें, जो हमारे बस को है भैया को नहीं दिखाओ, लेकिन हम जरूर दिखाओ।
अब भैया ये हैं हमारे संगे सचिव साहब हैं, इनके वक्त तो जरूर जान भी के आगे को रास्ता का है, अब एक का सोचो गो और जा जो तलवार लटक रही कि कोई निदान का। मैं पिछले 17-18 सालों से महिला समिति में काम कर रहा हूं और पहले मैंने कार्यकारी निदेशक के रूप में संस्था को संभाला और संस्था को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसके बाद आदरणीय गायत्री परमार जी मम्मी जी के अनुरोध पर ही मैं सचिव का मैंने जिम्मेवारी ली थी और पिछले 8-9 सालों से मैं सचिव था संस्था में। और पिछले दिनों मैंने देखा कि हमारी जो प्रक्रियाएं थी संस्था की, जो काम करने का जो संस्कृति और संस्कार मम्मी जी ने डेवलप किए थे संस्था को चलाने के लिए, वो पूरी तरह से ख़त्म किए जा रहे हैं। और उसमें केवल और केवल ये है कि हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं वो जो कहेंगे वही कानून है, वही नियम है और उनके अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। जब हमारी संस्था में हमारे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य आते थे तो उनकी हमेशा उपेक्षा की जाती थी। उनसे कोई उनके काम पे सवाल नहीं कर सकता था, ना उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना कोई अनुमोदन लेने की ज़रूरत है। उनको तो यह है कि जो मैंने कह दिया उस पर साइन करना। और यहाँ तक नहीं, वो सभी के हस्ताक्षर फौर करके कर लेते थे। इतने स्वयंभू तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया। ये मैं देखता रहा लगातार, वो बात करता रहा, समझाता रहा कि वैसा वैसा संस्था में होता नहीं है और संस्थाएं इस तरह से नहीं चलती हैं। उसके नियम कानून होते हैं। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष हमारा सामने बैठा है और आप उसके फौर करके दस्तखत कर रहे हो। आप कैसे बात करो तो नहीं, आप उपाध्यक्ष हूँ मैं तो कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो आप? उपाध्यक्ष का अधिकार तब बनता है जब अध्यक्ष अनुपस्थित है तब, और वो अपना चार्ज अध्यक्ष को देता है तब, तो उपाध्यक्ष को देता है तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों का वहन करता है। मैंने 7 तारीख को इसी चीज़ को विरोध करते हुए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी कार्यकारिणी को और अध्यक्ष महोदया को इस्तीफा दिया कि मैं जो वर्तमान में जो प्रक्रियाएं संचालित हैं उनसे मैं नाखुश हूँ। जो मूल और संस्कृति के लिए मम्मी जी ने अपना जीवन लगाया है वो अब वो मूल्य और संस्कृति यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो मैं इससे दुखी होकर के मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने उस त्यागपत्र को मेरा स्वीकार नहीं किया, ना उस त्यागपत्र को कार्यकारिणी में रखा। हमारे उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं मैंने स्वीकार कर लिया। आप खुद समझदार हैं, सब लोग जानते हैं कि आखिर ये अधिकार किसको दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं। बायोलॉजी में एक प्रावधान होता है और उन प्रावधानों के अनुरूप ही आप काम करेंगे। आपने 26 तारीख को चुनाव के लिए आप मीटिंग के लिए एजेंडा डाला, वो वार्षिक आम सभा की बैठक थी। वार्षिक आम सभा में पूरे काम, साल भर के कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और माननीय जो आजीवन सदस्य हैं उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये सब आप छोड़िए, उन्होंने गोपनीय ढंग से, हमारी अध्यक्ष महोदय उस दिन 25 तारीख की शाम को 6 बजे तक बात करती रही, लेकिन वो एजेंडा ना उनको दिखाया गया, ना एजेंडा पे साइन किए गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग मेरे सुन रहे होंगे, कि क्या किसी संस्था का अध्यक्ष एजेंडा जारी करता है, उपाध्यक्ष एजेंडा जारी करता है, कौन एजेंडा जारी करता है? तो ये पहले ही दिन से नियम विरुद्ध सारी प्रक्रिया चल रही थी। अगर पहले तो नियमानुसार एजेंडा सचिव जारी कर रहा है, अन्य मान भी लिया कि सचिव का त्यागपत्र हो गया है, तो फिर अध्यक्ष एजेंडा जारी करता। आपने कार्यकारिणी में और आम सभा में लिया है, जब तक आप उनका अनुमोदन नहीं ले लेंगे तब तक उनकी सदस्यता की रसीद नहीं कटेगी। तो इन्होंने उस दिन अचानक से ही बिना कुछ बताए वहाँ पे 26 तारीख की ये व्यू रचना कर ली कि मुझे तो सारे लोगों को बदलना है क्योंकि ये लोग मेरे अनुरूप नहीं कार्य कर रहे हैं। मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और ख़ासतौर से जो हमारी प्रबुद्ध जो महिलाएँ, सक्षम महिलाएँ, समर्थ महिलाएँ, जो पिछले 10, 12, 15 सालों से मम्मी जी के साथ दौड़ दौड़ के काम कर रही थी, उनके एक इशारे पर जहाँ कहती थी वहाँ खड़ी हो जाती थी। उन्होंने अपना तन मन धन सब इस संस्था को तरक्की में लगाया है। उनको आपने दरकिनार करते हुए पूरी तरीके से ये कर लिया कि मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं जो कहूँगा वही कानून है। और 26 तारीख को जब ये चौथे 5वें नंबर के पॉइंट पे आए एजेंडा के, तब हम लोग सब हतप्रभ रह गए कि चुनाव कैसे हो रहा है। अभी तो हमारी वर्तमान कार्यकारिणी का 1 साल बाकी है इसमें, तो आप समय के पहले चुनाव कैसे कर सकते हो? कार्यकारिणी आप लोगों की 2022 तक है कार्यकारिणी खत्म, और अभी खत्म कर दी और घोषणा करते हैं मंच से कि मैंने कार्यकारिणी को खत्म कर दिया। ये उपाध्यक्ष खत्म कर देंगे कार्यकारिणी का कार्यकाल, जबकि अध्यक्ष सलामत है और कोई जिनाइन कारण भी नहीं है उसमें। अगर संस्था को खत्म करना है या संस्था को नहीं, कार्यकारिणी को अगर समाप्त करना है तो उसका पहले प्रस्ताव कार्यकारिणी में आएगा, फिर आम सभा में पारित होगा, उसके बाद आप उसकी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रारूप में प्रावधान हैं हमारे विधान में, जिन विधानों के एक भी सिंगल विधान का किसी अनुपालन नहीं किया गया है और सारे नियम विरुद्ध हैं और वो अपनी मर्जी से सारा कुछ चलाना चाहते हैं। इसी के विरोध में ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं कि हमारा विरोध संस्था। आज हम लोगों को दुख हो रहा है कि जितना न्यू का मैंने मम्मी जी के सपने को साकार करने के लिए रात दिन मेहनत की, मैं कहाँ दौड़ा, कैसे पैसे लाया, ये मम्मी जी जानते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि आज वो बिस्तर पे हैं और वो बोल नहीं पा रही हैं और इसी बात का उन्होंने, आगे भी आपकी लड़ाई जारी है। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसमें जीत हार का कोई मतलब नहीं है।
हम मम्मी जी ने जिस तरह का काम किया है उस मैसेज को आगे देना चाहते हैं कि हम अन्याय का प्रतिकार करेंगे और सही बात को उठाएंगे। और हाँ, आपके माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ। महिला संगठन से समाज सेवियन से आप आह्वान करबो चाहत का कि सभी जने हमारे संगे मैं मीडिया से, सभी प्रबुद्ध वर्ग से, जिन लोगों का भी योगदान इस संस्था में रहा है, कभी भी किसी भी रूप में योगदान रहा है, उन सबसे आह्वान करता हूं कि आज मम्मी जी के कर्तृत्व को, उनके संघर्ष को, उनके विकास के कामों को आगे बढ़ाने में आए और मदद करें। मैं एक और बात विशेष रूप से आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई हम लोगों पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेसी हैं, ये हैं, वो, यहाँ कोई नहीं। मम्मी जी वो शख्सियत थी कि उन्होंने आदरणीय अर्चना सिंह जी को सदस्य बनाया, आदरणीय कीर्ति विश्वकर्मा को सदस्य बनाया, उन्होंने माननीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी से पैसा लिया, उन्होंने माननीय ललिता यादव से भी संस्था में पैसा लिया। उनके यहाँ राजनीति नहीं थी, लेकिन आज वो इन चेहरों को राजनीति में बांट के देख रहे हैं। ये उनकी भूल है बहुत बड़ी कि इसको ऐसा उछाल के आप इसको आप कमज़ोर मत करिए अपनी गलतियों को। और मैं एक और उनको निवेदन करता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि इन सारे सदस्यों का, जिन्होंने ज़िंदगी लगाई अपनी, अगर उनका कोई योगदान नहीं है इस संस्था में, तो आइए, मीडिया में आइए, प्रेस में आइए, खुले मैदान में आइए, आप अपना योगदान बताइए। बाकी लोग अपना योगदान बताने को तैयार हैं कि किसने क्या किया है। ये लुक छिप के और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिखने से कुछ नहीं होता है। हमारे पास बहुत कुछ है, अभी तो ये शुरुआत है। अगर उन्होंने अपने इस कदम को वापस नहीं लिया तो आगे मेरे पास बहुत कुछ है और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। तो भैया बुंदेली चुगली की जा खबर है, तई पे हम अब समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो रही। तब तक का लाने सभी जनन को